हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नोट्स ऐप को बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड वैनिला जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो दिखता कैसा है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और ये गाइस पूरी तरीके से वर्क भी करता है। लेट्स से गाइस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ नोट्स एंड उसके बाद गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट नोट्स। यहाँ पे फर्स्ट नोट, दैट्स इट। एंड यदि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ये नोट्स यहाँ पे ऐड हो चुका है ना। गाइस यदि मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये नोट्स यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि ये गाइस बेसिकली मैंने इस नोट्स को लोकल स्टोरेज में ऐड किया हुआ है ना। गाइस यदि मैं इस डिलीट बटन पर क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हमें यही नोट्स ऐप बनाना है, बट इसे बनाने से पहले गाइस यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ना। वो आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ पे गाइस देख सकते हो मेरे पास 3 फाइल्स है, index.html, index.js और style.css है। यहाँ पे गाइस index.html में आते हैं और यहाँ पे HTML का बेसिक लेआउट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे बेसिकली टाइटल में सेट कर देता हूँ नोट्स ऐप, दैट्स इट। एंड उसके बाद बॉडी में आते हैं। बॉडी में मैं सबसे पहले एक नेम बार क्रिएट करूँगा और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, एक डिव होगा जिसका क्लास होगा लोगो, दैट्स इट। एंड इस लोगो के अंदर क्या होगा, सिंपल नोट्स ऐप लिखा होगा, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर में क्रिएट करूँगा डिव विथ क्लास कंटेनर। तो डिव डॉट यहाँ पे कंटेनर, दैट्स इट। एंड इस कंटेनर के अंदर क्या होगा, हमारा फॉर्म टैग होगा। एंड अभी के लिए मैं एक्शन इसको कुछ नहीं दूंगा तो मैं यहाँ से एक्शन को रिमूव कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 डिव होंगे विथ क्लास फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ पे डिव डॉट फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल। एंड इस फॉर्म कंट्रोल के अंदर गाइस सबसे पहले हमारे पास लेबल होंगे 4 इज इक्वल टू, मैं इसको क्या देता हूँ, टाइटल में इसको दे देता हूँ और यहाँ पे बेसिकली टाइटल लिखा होगा। एंड मुझे टाइटल लिखना है एंड टाइटल का T बेसिकली कैपिटल होगा तो मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे इनपुट टाइप होगा इनपुट विथ ID गाइस, यहाँ पे इसको मैं ID दूंगा टेक्स्ट, दैट्स इट। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इसको मैं प्लेस होल्डर भी दूंगा एंटर योर टाइटल, दैट्स इट, इंटर योर टाइटल। एंड इसी फॉर्म कंट्रोल को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड एक बार मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे टाइटल की जगह बेसिकली डिस्क्रिप्शन होगा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे भी बेसिकली डिस्क्रिप्शन ही होगा नाउ। एंड उसके बाद गाइस मैं इस पेज को अपने लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर नाउ। तो ये हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली नोट्स, बेसिकली एक डिव क्रिएट करना है जिसके अंदर हमारे नोट्स होंगे। तो यहाँ पे डिव डॉट नोट्स, दैट्स इट। एंड इस नोट्स के अंदर क्या होंगे गाइस, हमारे पास कार्ड होंगे, डिव डॉट कार्ड। एंड इस कार्ड के अंदर बेसिकली S3 होगा जिसमें हम लोग टाइटल रखेंगे एंड उसके बाद एक P टैग होगा जिसके अंदर हम लोग डिस्क्रिप्शन रखेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं लोरेम 10 लिख देता हूँ, दैट्स इट। कंट्रोल S टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, अच्छा मुझे रिफ्रेश करना था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे आते हैं और बेसिकली इस style.css को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है लिंक, मुझे लिंक लिखना है एंड लिंक का स्पेलिंग गलत था, कोई नहीं, लिंक एंड यहाँ पे CSS एंड यहाँ पे डॉट स्लैश लिख देना है, दैट्स इट। एंड कंट्रोल S टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये क्यों इस तरीके का दिख रहा है गाइस, क्योंकि मैंने बेसिकली style.css में गाइस इस लेआउट के लिए मैंने कुछ कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड कोई नहीं गाइस, यदि आप लोगों को ये कोड बड़ा लग रहा होगा तो मैं इस कोड को बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ आते हैं index.html में और यहाँ पे गाइस एक बटन क्रिएट करेंगे, बटन डॉट सबमिट, जिसका क्लास बेसिकली सबमिट होगा और इसके अंदर बेसिकली प्लस साइन होगा। और यहाँ पे भी हम लोग एक बटन क्रिएट करेंगे डिव डॉट कार्ड के अंदर बटन, यहाँ पे डॉट बेसिकली उसका क्लास होगा डिलीट, दैट्स इट। कंट्रोल S टू सेव करूँगा और इसके अंदर टेक्स्ट भी होगा डिलीट। तो कंट्रोल S टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि वो बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ अब हमें क्या करना है गाइस, अपने जावास्क्रिप्ट के पार्ट पर आना है, बट यहाँ पे बेसिकली इस फाइल को index.js को मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे index.js, कंट्रोल S टू सेव करूँगा एंड उसके बाद index.js में आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले बटन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सबमिट बटन को। यहाँ पे इस बटन को गाइस, इस बटन को हमें सेलेक्ट करना है
तो यहाँ पे लेट सबमिट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट लिखना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट सबमिट, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, सबमिट पर डॉट एडमिट लिस्नर हो क्या क्लिक का, तब तुम क्या करो यहाँ पे, ज़्यादा कुछ तुम्हें करना नहीं है। और यहाँ पे मैं इसे एक पैरामीटर दूंगा दैट इज़ ई, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं एक फंक्शन को रन करूँगा, तो यहाँ पे ऐड नोट्स, जो बेसिकली नोट्स को ऐड करेगा, तो ऐड नोट्स, दैट्स इट। एंड इस फंक्शन को मैं डिफाइन भी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फंक्शन, एंड मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा फंक्शन, एंड यहाँ पे उसका नेम, और अभी के लिए मैं पैरामीटर्स कुछ नहीं दूंगा। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करना है। लेट यहाँ पे बेसिकली मैं उसको कार्ड नाम दूंगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, डॉट यहाँ पे डॉट नहीं डिव, दैट्स इट। एंड उसके बाद मैं बेसिकली कौन डिव क्रिएट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं गाइस ये डिव क्रिएट कर रहा हूँ, डिव विथ क्लास बेसिकली कार्ड है। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में आते हैं अगेन, एंड यहाँ पे बेसिकली कार्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करो, बेसिकली क्या कार्ड, यहाँ पे कार्ड मुझे लिखना है कार्ड, दैट्स इट। एंड कार्ड का स्पेलिंग गलत, कोई नहीं, मैं इसको रिमूव करता हूँ, कार्ड लिखना है, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली कार्ड का जो इनर एस्टिमल, कार्ड डॉट इनर एस्टिमल, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर बेसिकली ये पी टैग और ये बटन जो है और ये एस टी है वो होगा गाइस। तो यहाँ पे मैं यहाँ से कॉपी किया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद गाइस मुझे यहाँ पे बेसिकली इनपुट टैग को भी हमें सेलेक्ट करना होगा। तो लेट यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइटल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट टाइटल इज इक्वल टू बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल, दैट्स इट। तो मुझे टाइटल लिखना है, टाइटल। एंड उसके बाद लेट DSC बेसिकली डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे DSC, दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आते हैं ऐड नोट्स में, और लेट यहाँ पे टाइटल वैल्यू इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ टाइटल डॉट वैल्यू, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, कंट्रोल V, दैट्स इट। एंड यहाँ पे टाइटल वैल के जगह बेसिकली क्या होगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन होगा। तो मैं यहाँ पे DSC वैल लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन वैल्यू, और यहाँ पे भी मुझे डिस्क्रिप्शन वैल्यू ही करना है, दैट्स इट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैं डॉलर और ये ब्रैकेट का बेसिकली कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ, और इस वेरिएबल को इसके अंदर यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइटल वैल लिख देता हूँ, एंड इस लोरेम को यहाँ से रिमूव कर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉलर, एंड उसके बाद मैं DSC वैल कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड इस डिव को गाइस मैंने जो यहाँ पे डिव क्रिएट किया हुआ है कार्ड, इसको मैं अपेंड कर देता हूँ। अपेंड मैं किस में करूँगा, बेसिकली अपेंड मैं करूँगा यहाँ पे इस डिव में, नोट्स में मैं अपेंड करूँगा। तो यहाँ पे आते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में, और यहाँ पे गाइस लेट यहाँ पे नोट्स इज इक्वल टू, या मुझे इसको नोट्स LM देना चाहिए, नोट्स LM इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट नोट्स, दैट्स इट। एंड उसके बाद इस नोट्स LM को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ डॉट अपेंड चाइल्ड। यहाँ पे बेसिकली किससे मुझे अपेंड करना है, इस कार्ड को मुझे अपेंड करना है, दैट्स इट। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ अभी के लिए, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट नोट्स, दैट्स इट। मैं यहाँ पे फर्स्ट नोट्स लिख देता हूँ, दैट्स इट। एंड इस बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, एंड वो ऐड हुआ नहीं, लेट्स चेक कंसोल। तो यहाँ पे मैं जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे कैन नॉट फिट प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ नल ऐड नोट्स, ओके। यहाँ पे देखते हैं क्या एरर है। टाइटल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आई थिंक मुझे वो वैल्यू मिल नहीं रहा है, बेसिकली लॉक करता हूँ मैं यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कंट्रोल टू सेव करता हूँ, एंड लेट्स चेक। तो मुझे नल दिखाई दे रहा है, ओके। तो इंडेक्स डॉट जेएस में आते हैं, और इसका बेसिकली मैंने आईडी दिया था, ओ आईडी मुझे इसका डिस्क्रिप्शन देना होगा, देन आफ्टर ये वर्क करेगा।
एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये तो हमें मिल रहा है, बट हमें बेसिकली ये इनपुट नहीं मिल रहा है। मैंने इसको आईडी दिया हुआ है टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना होगा, देन आफ्टर ये वर्क करेगा। या अब ये बिल्कुल ही वर्क कर रहा है। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं हेलो लिखता हूँ, एंड यहाँ पे मैं दिस इज़ माई फर्स्ट नोट दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं इंटर क्लिक करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये बेसिकली यहाँ पे ऐड हो चुका है नोट्स हमारा। नाउ बट गाइस यहाँ पे मैं कुछ वैलिडेशन भी क्रिएट करना चाहूँगा। लेट्स से यहाँ पे यूज़र आया और यहाँ पे कुछ नहीं, इनपुट बेसिकली यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, और डायरेक्टली इस बटन पे क्लिक कर देगा तब भी ये बेसिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको फिक्स करने के लिए मुझे करना क्या है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आते हैं, इफ़ यदि बेसिकली टाइटल वैल है, यदि टाइटल वैल है मतलब इनपुट बेसिकली इनपुट में कुछ इनपुट का कुछ वैल्यू है तभी तुम ऐसा करो, अदरवाइज तुम कुछ मत करो। कंट्रोल+2 सेव करूँगा एंड लेट्स चेक। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड आप लोग देखोगे कि यदि मैं इस इनपुट फील्ड पर मैं कुछ बेसिकली फिल नहीं करता हूँ एंड आफ्टर दैट मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली नोट्स यहाँ पे ऐड नहीं होंगे। बट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज, मैं अभी के लिए दिस इज लिखता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो ऐड हो चुका है। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले index.html में आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेसिकली ऑटो कंप्लीट को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ एंड इसको ऑटो कंप्लीट, एंड मुझे ऑटो कंप्लीट लिखना है, ऑटो कंप्लीट ऑफ, दैट्स इट। कंट्रोल+2 सेव करूँगा एंड उसके बाद कुछ यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस होगा नहीं ना। वापस आते हैं index.js में और यहाँ पे बेसिकली मैं इस डिलीट बटन को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे लेट डिलीट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ करना है, मुझे कार्ड यूज़ करना है। कार्ड डॉट यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट कार्ड डॉट डिलीट, तो यहाँ पे डॉट डिलीट, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, एंड डिलीट पर, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लियर नॉट क्लास, यहाँ पे क्लियर पर डॉट एडमिन लिस्नर होगा, बेसिकली क्या क्लिक का, तो तुम करो क्या, यहाँ पे क्लिक का स्पेलिंग गलत, क्लिक का तो तुम करो क्या, यहाँ पे ज़्यादा कुछ तुम्हें करना नहीं है, सिंपली कार्ड डॉट रिमूव कर दो, दैट्स इट। ये बेसिकली उस कार्ड को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे लेट्स चेक, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, लेट्स मैं यहाँ पे दिस लिखता हूँ और यहाँ पे मैं नोट्स लिखता हूँ, दैट्स इट। एंड इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये नोट्स ऐड हो चुका है, एंड इस डिलीट पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से रिमूव भी हो चुका है ना। अब हमें क्या करना है, बेसिकली अब हमें इस नोट्स का हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, दैट्स इट। कंट्रोल+2 सेव करूँगा एंड यहाँ पे अब हमें क्या करना है, मैंने टाइटल वेल, अब बेसिकली हमारे नोट्स को बेसिकली लोकल स्टोरेज में ऐड करना होगा, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन को मैं डिफाइन करूँगा, बेसिकली अपडेट लोकल स्टोरेज, वो लोकल स्टोरेज को अपडेट करेगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट कार्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, मैं यहाँ पे कार्ड, दैट्स इट। मैंने बेसिकली जितना भी मैंने नोट्स क्रिएट करूँगा उस सारे नोट्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं एक एम्प्टी एरे क्रिएट करूँगा, तो लेट एरे इज इक्वल टू, बेसिकली वो खाली रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे फॉर ईच मैं यूज़ करूँगा, फॉर ईच यहाँ पे बेसिकली कार्ड पर, एंड यहाँ पे एलिमेंट होगा, और यहाँ पे एरे पर मैं बेसिकली इस एम्प्टी एरे में मैं पुश करना चाहूँगा कुछ वैल्यू। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक ऑब्जेक्ट पुश करूँगा, बेसिकली जिसका टाइटल होगा, यहाँ पे टाइटल क्या होगा, कार्ड डॉट चिल्ड्रेन, एंड मुझे चिल्ड्रेन लिखना है, चिल्ड्रेन, और इसका बेसिकली 0, कार्ड डॉट चिल्ड्रेन। एंड आई थिंक ये वर्क करना चाहिए। एंड मुझे कार्ड डॉट चिल्ड्रेन नहीं लिखना है, मुझे एलिमेंट डॉट चिल्ड्रेन लिखना है, एलिमेंट डॉट चिल्ड्रेन डॉट यहाँ पे इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट, दैट्स इट। एंड सिमिलरली मुझे बेसिकली ये तो हो गया गाइस, बेसिकली टाइटल का जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया ना। उसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन का भी वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे DSC लिखता हूँ। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट डॉट चिल्ड्रेन, यहाँ पे बेसिकली 0 नहीं, इस बार 1 होगा, एंड डॉट इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट, दैट्स इट।
एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लोकल स्टोरेज में इस एरे के वैल्यू को हम लोग पुश कर देते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे बेसिकली नोट्स होंगे एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यहाँ पे, एंड ये बेसिकली एरे होगा, दैट्स इट। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा और इस अपडेट लोकल स्टोरेज को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे, दैट्स इट। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस भी लगाना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं अपना बेसिकली लोकल स्टोरेज ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा लोकल स्टोरेज है एंड यहाँ से मैं बेसिकली इसको क्लियर भी कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एंड इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे मैं दिस लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं नोट्स लिखता हूँ। लेट्स से ये ऐड होता है कि नहीं यहाँ पे, या गाइस ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बेसिकली उस लोकल स्टोरेज में से मुझे वो वैल्यू को फेच करना है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट यहाँ पे नोट्स इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, जेसन डॉट बेसिकली पार्स होता है, जेसन डॉट पार्स, यहाँ पे बेसिकली लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड यहाँ पे दैट्स इट, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम मुझे नोट्स करना होगा, नोट्स। एंड आफ्टर दैट इफ़ यदि नोट्स है, यदि लोकल स्टोरेज में कुछ भी है देन आफ्टर ही तुम कुछ करो, अदरवाइज तुम कुछ मत करो। तो यहाँ पे इफ़ नोट्स, तो मैं क्या करूँगा, नोट्स मैं बेसिकली फॉर ईच मेथड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे फॉर ईच एंड यहाँ पे नोट्स एंड यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे मैं ऐड नोट्स को कॉल कर दूँगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पे बेसिकली एलिमेंट इसको मैं पैरामीटर दे दूँगा एंड यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसको मुझे एक पैरामीटर देना होगा, दैट इज़ मैं ऑब्जेक्ट दे देता हूँ क्योंकि लोकल स्टोरेज में क्या था, वो ऑब्जेक्ट ही था, तो उसको मैं ऑब्जेक्ट दे दिया, दैट्स इट। एंड अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इफ यदि बेसिकली ओबीजे, यदि ओबीजे है मतलब ऑब्जेक्ट है, लोकल स्टोरेज में कुछ है, तो तुम क्या करो, टाइटल नहीं, आई थिंक मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा, टाइटल वैल को इक्वल कर दो टाइटल ओबीजे डॉट यहाँ पे टाइटल, दैट्स इट। एंड आई थिंक एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन वैल इज इक्वल टू मुझे लिखना होगा ओबीजे डॉट डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। एंड यदि मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से हट नहीं रहा है। और अदर मैं कोई और नोट्स यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट्स एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट नोट्स, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ एंड वापस मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्टली लोकल स्टोरेज में ऐड हो रहा है। नाउ यदि मैं रिमूव करता हूँ एंड स्पेस को रिफ्रेश करूँगा तो ये वापस आ जा रहा है। तो उसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो उसको फिक्स करने के लिए आप लोगों को सिंपली इस अपडेट लोकल स्टोरेज को यहाँ पे बेसिकली कॉल कर देना है, दैट्स इट। एंड अब वो प्रॉब्लम चला जाएगा। यदि मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा एंड वापस मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये बेसिकली यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये गाइस हमारा नोट्स ऐप बनकर रेडी हो चुका है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।